गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड फ्रॉम क्लास 5th EVS। आज हमने पढ़ा था अवर हेल्थ सर्विस। अगर आपको याद होगा उसमें हमने पढ़ा था कि उन्होंने वहाँ पर उस मेले में क्या रखा था, एक फ़र्स्ट एड बॉक्स। तो मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में उन्होंने क्या क्या रखा था। तो आज हमने पढ़ना है फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड मीन्स जब भी किसी को घर पे छोटी मोटी चोट लग जाती है या जिसका इलाज हम खुद कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ़र्स्ट एड। On hearing the sound of falling down, a scream of Yuan from the kitchen, Tahura came running. She saw a jar of sugar lying on the kitchen floor. Yuan had fallen down while trying to get the jar from the shelf. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि on hearing the sound of falling down, a scream of Yuan from the kitchen, कहते हैं कि आवाज़ क्या आई, जैसे कुछ गिर गया। तो एक ज़ोर की चीखने की आवाज़ आई युआन की किचन से। तो जो ताहुरा है उसकी सिस्टर है, वो क्या, जैसे उसने चीखने की आवाज़ सुनी, जब हमारे घर में कुछ गिरता है या कोई अगर ऐसे चीखेगा तो हम भी दौड़ दौड़ के जाएंगे। तो वो भी दौड़ दौड़ के किचन में गई देखने के लिए कि क्या हुआ है। युआन हैड फॉलन डाउन वाइल ट्राइंग टू गेट द जार फ्रॉम द शेल्फ। तो युआन क्या करने गया था, शेल्फ पे चढ़ा था, वो क्या, चीनी उतारने। तो वो गिर गया था, चीनी उतारते उतारते वो गिर गया था। Didi, look, I am bleeding. I am in pain too, said Yuan. Tahura was upset for a moment because their parents were not at home. तो उसने क्या अपनी बहन को बोला दीदी देखो मुझे खून आ रहा है और मुझे दर्द भी हो रहा है। तो ताहुरा क्या हो गई, अपसेट हो गई, क्योंकि जब बच्चा घर पे अकेला हो, माँ बाप उसके घर पे पेरेंट्स नहीं थे, तो वो डर गई कि मैं क्या करूँगी, अब इसको लग गई। Suddenly she recalled what her teacher had advised about how one could remain calm in case of an accident. कहती तभी उसको याद क्या पड़ा, उसके टीचर ने स्कूल में पढ़ाया था कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए घर पे या कुछ, तो घबराना नहीं चाहिए। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी घबराहट को ख़त्म करके अपने आप को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए, काम करना चाहिए और आराम से काम लेना चाहिए। She had also told that one should face the situation with courage. तो उसको ये भी बताया गया था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन, देखो अगर किसी को लग गई है, आप भी डर जाओगे, आप भी रोने लग जाओगे। तो अगर उसको उतनी चोट नहीं होगी, वो और ज़्यादा घबरा जाएगा, वो और ज़्यादा डर जाएगा कि शायद मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो अगर आप देखोगे कभी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर कभी टांग का या इंजेक्शन लगा, डॉक्टर कभी नहीं डरता और वो आपको भी बोलता है कि डरो मत। तो वैसे ही जो ताहुरा थी उसने क्या किया, उस सिचुएशन में वो शांत रही। उसे टीचर ने सिखाया था कि सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं ऐसी सिचुएशन। तो वो काम रही, उसने हिम्मत से काम लिया। ताहुरा कंसोल्ड हर यंगर ब्रदर एंड ब्रॉट हर फर्स्ट एड बॉक्स क्विकली। तो ताहुरा ने अपने भाई को कंसोल किया, उसे बोला कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी, मैं अभी तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। तो उसने क्या किया, फ़र्स्ट एड बॉक्स लाया। अब फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, मैंने आपको आवर हेल्थ सर्विस में भी बताया था। फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है जिसमें घर की हम छोटी मोटी दवाइयाँ जो हमें एमरजेंसी में यूज़ होती है वो हम उसमें रखते हैं। ताहुरा and she cleaned the bruises with a piece of cotton soaked in clean water. She applied an antiseptic solution on the bruises on the knee and bandaged it. After a while the bleeding stopped, but Yuan was still crying. She soothed him and put to rest on the bed. When their parents returned after some time, the brother and sister narrated the whole incident to them. कहती ताहुरा ने क्या किया, अब वो जल्दी से गई। देखो सबसे पहले अगर आपके घर में किसी को लग जाए, उसको अगर आप मतलब दवाई लगा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है, वो उस को लग सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, अपने हाथ धोए। फिर उसने क्या किया, उसका जो वो था ज़ख़म वो साफ़ किया, उसके ऊपर क्या किए, दवाई, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है घर पे, ताकि कभी भी लग जाए या कुछ हो तो वो लगाने के लिए। तो उसने उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाया, वो साफ़ किया, फिर उसे दवाई लगाई उसको, फिर बैंडेज किया। तो मगर फिर भी उसका भाई जो था वो
मतलब ठीक नहीं था, उसे दर्द हो रहा था। तो ब्लीडिंग तो रुक गई, उसकी ये दवाई लगाने से ब्लीडिंग तो रुक गई, बट जो उसका भाई था उसको अभी भी दर्द हो रहा था, वो अभी भी परेशान था। तो ताहुरा ने क्या किया, उसको समझाया आराम से, उसको बोला चलो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो तो उससे तुम ठीक हो जाओगे। तो तब तक उसके पेरेंट्स भी घर आ गए, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को सारी कहानी सुनाई कि क्या हुआ, फिर हमने क्या किया। On hearing their account, the mother hugged Tahura and said, "How sensible has my daughter become?" The father said, "I will take Yuan to the doctor for a tetanus injection." Next, Yuan went to school limping with a bandage in his knee. He was walking with difficulty. When the teacher saw the bandage knee, she asked about his injury. Yuan told the whole incident. तो कहते हैं ये सब सुन के माँ ने ताहुरा को बोला कि तुम बहुत समझदार हो। तो उसके फादर ने क्या कहा, फिर भी हमें एक बारी इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, इन्फेक्शन है तो टेटनस का इंजेक्शन करवाना चाहिए। तो वो दूसरे दिन उसको डॉक्टर के पास ले गए और उसे इंजेक्शन करवाया। फिर युआन जब स्कूल गया दूसरे दिन तो वो लंगड़ा रहा था, क्योंकि उसको अभी चला नहीं जा रहा था, वो लंगड़ा रहा था, मुश्किल से चल पा रहा था। तो जब टीचर ने पूछा कि तुम्हें क्या बात होगी, तुम क्यों लंगड़ा के चल रहे हो, तो युआन ने सारा इंसिडेंट सुनाया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।